हेलो देयर, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो है फॉर ऑल दो सीएमए फाइनलिस्ट जिनके एसएफएम के एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 में है। हम लोग काफी दिनों से अपने प्रैक्टिस सेशंस शुरू कर चुके हैं। बीच में थोड़ा सा एक बार एक ब्रेक लिए थे, अब वापस शुरू करने वाले हैं 2-3 दिन के अंदर। तो प्रैक्टिस तो खूब सारी हो रही है, एमक्यूबी पीटीपी बहुत कुछ अच्छे से सॉल्व हो रहा है, क्लास में भी बहुत अच्छे से तैयारी हुई है। बट उसके बावजूद एक क्वेश्चन जो कि बार बार घूमता है हमारे दिमाग में कि सर इस पेपर में अच्छा स्कोर कैसे करें। अच्छा स्कोर इस पेपर में 60+ है ऑब्वियसली, पर वो स्कोर करना इतना आसान नहीं है, इनफैक्ट बहुत डिफिकल्ट है। तो इसको स्कोर कैसे करना है, हाउ डू वी एक्चुअली गेट 60, आज उसकी बात होने वाली है। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा अबाउट स्ट्रेट अवे दोज थिंग्स दैट कैन हेल्प यू गेट 60। इधर उधर की कोई बात नहीं, कौन से टॉपिक्स को बिना पढ़े भी 60 आ जाएगा उसके बारे में बात होगी आज के इस वीडियो को। लेकिन उस तरह से मत लेना कि मैं आपको कोई सिलेक्टिव स्टडी करने के लिए प्रेरित कर रहा हूं, इंस्पायर कर रहा हूं। इनफैक्ट वो एकदम नहीं कर रहा। सिलेक्टिव स्टडी से पहले एक सेलेक्टिव वे ऑफ स्टार्टिंग तो जरूरी है एटलीस्ट। यानी आप जब अपना एफर्ट देते हो तो वो एफर्ट शुरुआत में आप बहुत ज्यादा एफर्ट देते हो और बाद में वो डिमिनिश होते रहता है। तो ऐसे में यू शुड एग्जैक्टली नो कि कहां से आपकी शुरुआत होनी चाहिए। यू शुड एग्जैक्टली नो कि कौन से एरियाज है जहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। और सिर्फ इतने से पॉइंट पे अगर आप ध्यान दे दें देन यू गेट ग्रेट स्कोर्स। इसी के ऊपर में पैरेटो एनालिसिस है जो कि यही कहता है कि अगर आपने 20% एफर्ट दिया तो 80% रिजल्ट मिल जाता है लाइफ में। अब इसका 30-70 वर्जन भी आपने सुना होगा। और बाकी 80% एफर्ट देने पे 20% रिजल्ट मिलता है। तो दोस्त पहले वो 20% वाली बात कर लेते हैं जहां पे एफर्ट कम होगा लेकिन रिवॉर्ड ज्यादा होगा। तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू एग्जैक्टली टेल यू क्या कब कैसे पढ़ने से आपका 60+ स्कोर आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। स्टे ट्यून्ड। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये याद दिला देना चाहता हूं कि बॉस दिसंबर 25 का अपना एग्जाम अब ज्यादा दिन दूर है ही नहीं। 60 डेज की टोटल दूरी है, तो बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं है। 60 डेज भी नहीं है, इनफैक्ट अगर आप आज से काउंट करें तो 59 डेज ही होंगे। तो ऐसे में वी आर हेडिंग वेरी फास्ट टुवर्ड्स द एग्जाम। अब सुनने को 2 महीने लगते हैं, पर ऐसे टाइम ज्यादा है भी नहीं। तो प्लीज पढ़ाई की तैयारी या पढ़ाई का जो जोश है उसको बढ़ाइए। ओके इसके अलावा आपको 60+ स्कोर करना है तो देखो पहला चीज जो आपको करना पड़ेगा वो है अपने एमसीक्यू पे बहुत बढ़िया तैयारी। अब 100 मार्क्स के पेपर में 30 मार्क्स का एमसीक्यू आ रहा है, तो 30 मार्क्स के एमसीक्यू को प्रिपेयर करना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 मार्क्स वेटेज है इसकी, है भी इजी स्टफ। और यहाँ पे पढ़ाई करते वक्त आपको डेफिनेटली थ्योरी व्योरी की कई जगहों की ना दिक्कत आएगी। आप बोलेंगे सर थ्योरी नहीं पढ़ा हुआ है, हमसे एमसीक्यू नहीं हो रहा। सर हमारा ये चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ, हमसे एमसीक्यू नहीं हो रहा। मैं कहता हूं उसको छोड़ दो, साइड जाने दो। अभी फॉर द टाइमिंग यू शुड स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद एमसीक्यू प्रैक्टिस। अब इसमें अगर आपकी थ्योरी नहीं पड़ी हुई है, गलती करके सीख लीजिए। अगर आपका कोई चैप्टर का प्रैक्टिकल नहीं किया हुआ है, गलती करके सीख लीजिए। लेकिन इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप एमसीक्यूज की दुनिया में हर चीज को एक्सप्लोर कर पाए। जब हम बात करें एमसीक्यूज की तो आपको टोटल 4 रिसोर्सेस पूरी तरह से सॉल्व करने हैं, जिसमें है इंस्टीट्यूट का मटेरियल, इसके अलावा क्वेश्चन बैंक जो कि इंस्टीट्यूट ने दिया है, क्यू बैंक जिसको हम बोल रहे हैं, एमसीक्यू बैंक बोल रहे हैं वो, इसके अलावा पीटीपी और एमक्यूपी आपको करना चाहिए। सर कितना पीछे जाए, 2022 सिलेबस के आप सारे क्वेश्चंस कर लीजिए। यानी जून 23 के बाद आए हुए सारे के सारे 2022 सिलेबस के एमक्यूपी पीटीपी जरूर कर लीजिए। एंड बिट क्वेश्चंस हैं जो कि मैं कहूंगा पिछले सिलेबस के क्वेश्चन बैंक के बरोबर है। तो 2016 सिलेबस में जो क्वेश्चन बैंक हुआ करती थी उसको हम कहते थे बिट क्वेश्चंस, वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतनी सारी चीजों को मिला करके मैं कंपाइल करके यूट्यूब पे सेशंस लूंगा, एकदम लूंगा। बट दैट डज नॉट स्टॉप यू फ्रॉम स्टार्ट स्टडिंग और टू स्टडी। पढ़ाई शुरू कर दीजिए आप अपने लेवल पे। आप अपने लेवल पे क्वेश्चन बैंक जरूर से सॉल्व कीजिए, अपने लेवल पे एमसीक्यू जरूर से सॉल्व कीजिए। बट इसके अलावा इनको कंपाइलेशन का काम जोर शोर से चल रहा है और मैं इसके ऊपर ढेरों सारे बहुत सारे सेशंस लेकर के आने वाला हूं। आपको अगर उन सेशंस का इंतजार है तो प्लीज कमेंट में एक बार मेंशन कर दीजिएगा इंतजार है, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कितने लोग आप में से इंटरेस्टेड हैं। इसके अलावा हम लोग को नेक्स्ट टारगेट करना पड़ेगा इजी चैप्टर्स पे। नो आई नो मैं थोड़ा सा एक वो फेस करूंगा क्रिटिसिज्म की सर आप सिलेक्टिव स्टडी की बात कर रहे हो। नहीं यार, मैं सिलेक्टिव स्टडी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ पे बाकायदा चैप्टर्स लेफ्ट में सारे चैप्टर्स के नाम लिखवाऊंगा आपको कि कौन कौन से चैप्टर्स अभी बाकी रह गए जिसको हमने चर्चा में लाया नहीं। ठीक है, तो आप पहले देख लो कौन कौन से इजी चैप्टर्स है जिनको तैयार करके आपका काम बनता है। नंबर 1 रिस्की प्रपोजल, क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा, पक्का पक्का आएगा, इजी इजी आएगा, मजे से बनेगा। इधर इतनी अच्छी तैयारी होनी चाहिए आपकी कि 7 आउट ऑफ 7 स्कोर करने लायक आपकी हालत हो। हमने इसके ऊपर में अपने प्रैक्टिस सेशंस कंप्लीट कर लिए थे, आई होप आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो जाकर के देखना, आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी प्लेलिस्ट वगैरह सब मिल जाएगी, तो वहां से जाकर के आप देख सकेंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी एनालिसिस के 2 क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3B एंड 4A। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस जो हैं ये एक इक्विटी वैल्यूएशन और एक फिक्स्ड इनकम का आएगा। हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया है, मजा आएगा, जाकर के देखिएगा। म्यूचुअल फंड्स इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा इजी चैप्टर, और 7 मार्क्स का एक
अपॉर्चुनिटी आपके पास एग्जाम में, मिस आउट मत करना। एंड देन वी हैव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जिससे 2 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5A एंड 5B, कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे, तो इनको भी आपको टारगेट करना चाहिए। तो देखा जाए तो आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू ऑल द स्टफ, इनफैक्ट आई एम आस्किंग यू टू ओनली फोकस ऑन 3 क्वेश्चंस, जो कि एग्जाम में कोई भी हालत में आप छोड़ नहीं सकते, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। सो एग्जाम में इन क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है, एंड मेरे को पूरी उम्मीद है कि अगर आप इन क्वेश्चंस को छोड़ करके नहीं जाते हैं, देन यू विल डेफिनेटली बी इन अ गुड स्पॉट टू स्कोर रियली वेल इन द एग्जाम। अब बात करते हैं अबाउट एमसीक्यूज की। तो एमसीक्यूज में से यार अगर आप 24 स्कोर कर लेते हैं आउट ऑफ 30, देन यू आर हेडिंग क्लोजर टू योर टारगेट। एंड इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं, सो 14 into 3 इज 42 मार्क्स। अब इस 42 में अगर आपके 2 क्वेश्चंस नहीं भी बनते हैं तो भी आप 28 मार्क्स स्कोर करोगे। सो 28 plus 24 will give you a 52 का स्कोर, which is very close to what we intend to get. So 60 प्लस लाना है, और कौन कौन से चैप्टर करने होंगे वो भी बताऊंगा, लेकिन हाँ इतनी तो तैयारी कम से कम करनी चाहिए। So anybody who is getting started, अब रिवीजन का टाइम शुरू हो रहा है सर, क्लासेस खत्म अब जस्ट हुई है, अब हमको रिवीजन करना है, तो आपके लिए एकदम बढ़िया स्ट्रैटेजी बना दी, इन चैप्टर्स को पहले तैयार कर लो। ठीक है सर, इन चैप्टर्स को तैयार करने के बाद किन किन चैप्टर्स की बारी है? तो भाई मैंने यहाँ पे कैप बज का नाम नहीं लिखा, करेक्ट, तो कैप बजटिंग डेफिनेटली यहीं पे आएगा। इसके अलावा मैंने लीजिंग का नाम नहीं लिखा, लीजिंग भी यहीं आएगा दोस्त। इसके अलावा मैंने डेरिवेटिव्स का नाम नहीं लिखा, इसके अलावा मैंने फॉरेक्स का नाम नहीं लिखा, इसके अलावा मैंने थ्योरी का नाम नहीं लिखा। तो आप देख सकते हो कितने सारे टॉपिक्स का तो मैंने नाम मेंशन किया भी नहीं है। सो ये सारे टॉपिक्स भी जो हैं ये सारे के सारे आपको बाद में देखने हैं, सो छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन जिसको पहले देखना है आई होप वो मैसेज लाउड एंड क्लियर आप तक पहुंचाए। सो दोस्त 60 लाना या 60 से ज्यादा लाना इस पेपर में डेफिनेटली डिफिकल्ट नहीं है, पर इसके लिए एक बहुत ही तगड़ा अप्रोच चाहिए, और वो अप्रोच शायद मैं आज आपको दे पाया। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो, दोस्तों को भी बोलो सब्सक्राइब करने को, बिकॉज अब इस चैनल की थोड़ी वेटेज बढ़ाने का टाइम आ गया यार। यहाँ पे जो सब्सक्राइबर काउंट है बहुत टाइम से हम 25,000 के आसपास में लटके हुए हैं, तो प्लीज हेल्प अस ग्रो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड बहुत सारे और भी लाइव स्ट्रीम्स एंड बहुत सारे रिविजन वीडियोस अपलोड होंगे यूट्यूब पे बिफोर December 25 टर्म, तो उनका भी पूरा मजा लेना। इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।